सुनने में आया आपकी दीपिका पादुकोण के पिताजी से बड़े अच्छे संबंध थे, कैसे बने, क्या क्या था ये? 1993 में आए थे, सुना जाता शिवाजी पार्क में आपने 1000 रुपए की नौकरी से स्टार्टिंग की थी। परंतु ये सारा श्रेय जो है हमारी धर्म पत्नी को जाता है जी। उन्होंने मुझे गांव में बैठने नहीं दिया। आप 70 किलोमीटर जाते थे, आते थे, बीच में नौकरी करते थे और बच्चों को भी मैनेज करते, कैसे होता था, क्या करते थे, कहाँ जाते बिल्कुल, थे? बिल्कुल। कैसे स्ट्राइकर नाम पड़ा, कैसे कंपनी खोलने का विचार आया, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? स्ट्राइक कर दीजिए थे मोदी जी ने, स्ट्राइक का मतलब शुरुआत करी। जी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में। हम आपको हमेशा कहानी दिखाते रहते हैं कि कैसे कैसे संघर्ष के माध्यम से लोग कामयाब होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ घर पे लेटे लेटे जो है ख्वाब बुनते रहते हैं लेकिन कभी कुछ हो नहीं पाता है। तो हमारे इस नए पॉडकास्ट संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में एक ऐसे मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, अशोक सिंह जी, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से एक नया मुकाम हासिल किया है। आइए हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। अपना परिचय, नाम बताइए जरा व्यूअर्स को हमारे। मेरा नाम अशोक सिंह है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर के गांव ककोड़ा से संबंध रखता हूं जी। वहीं में पला बड़ा और पैदा हुआ हूं जी। ये दिल्ली सपनों का शहर माना जाता है। तो आप गांव से जब आए थे, क्या सपने लेके आए, कैसे पहुंचे यहाँ दिल्ली, स्टार्टिंग कैसे हुई दिल्ली आने की? एक्चुअली में सपने तो बड़े ऊंचे देखे थे मैंने जी। शिक्षा दीक्षा सारी गांव से ही हुई जी। उसके बाद कुछ दिन जो है वहाँ एक पड़ोस में ही कस्बा है जो अब तहसील बन चुका है, कलान। वहाँ पे एक स्कूल में पहले जी पढ़ाने का काम किया जी। लेकिन सपने बहुत ऊंचे देखे जी, थे जी। तो शायद मेरे लिए बढ़िया जगह थी नहीं जी। 1993 को जी मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ एक अच्छी और ऊंची उड़ान लेके। ये किसी में सवाल है, 1993 में आए थे आप? 1993 में आए थे, सुना जाता शिवाजी पार्क में आपने 1000 रुपए की नौकरी से स्टार्टिंग की थी। क्या क्या था, कैसे स्टार्टिंग हुई वो? बिल्कुल। पहले हमारे कुछ जानने वाले यहाँ पे रहते थे जी। तो उनके यहाँ 1000 रुपये मासिक सैलरी पे हमने यहाँ पे जॉब शुरू करी और धीरे धीरे 3-4 साल वहाँ जॉब करने के बाद जी परिस्थिति बस वहाँ से निकलना हुआ। फिर कहीं दूसरी जॉब के लिए ट्राई ये उसी में जब निकलने वाली एक वो आती है, आपके बारे में जितनी जानकारी हम लोगों ने हासिल की, जब वहाँ से पहली नौकरी छूटी तो आपके पास एक असमंजस था कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, वो क्या 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 रहा वो? बिल्कुल वो ये था कि जिस तरीके से कोलू का बैल एक ही जगह पे घूमता रहता है तो उसे बाहर दुनिया का ज्ञान होता नहीं है जी। तो जब वहाँ से नौकरी विड्रॉ हुई तो जब बाहर निकले और सोचा कि अब कहाँ जाएं जी, कोई जानकारी तो थी नहीं ना, किसी को जानते थे, यहाँ पे एक ही एक आशियाना था जी। वहाँ से जब निकले तो असमंजस की स्थिति ये थी कि अब क्या करें, क्या फिर वापसी गांव की तरफ जी। बट इरादे ऊंचे थे जी, उड़ान ऊंची थी, सोच ऊंची थी जी। तो सोचा कुछ और करते हैं जी। 1-2 दिन रूम पे पड़े रहे जी। उसके बाद दूसरी जॉब का ट्राई किया जी। तो हमारे एक बैडमिंटन कोच थे महोदय, बड़े हमारे जानकार थे जी। उनसे मिला और उनसे कहा कि मुझे आप जॉब पे रखिए जी, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे बढ़िया जी। उसके बाद उनके पास जॉब के लिए पहुँचे जी। और वहाँ जाके 1 महीने जॉब करी उसके बाद गांव भाग गए और छोड़ा कि अब काम नहीं करना है यार, यहाँ तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जी। परंतु ये सारा श्रेय जो है हमारी धर्म पत्नी को जाता है जी। उन्होंने मुझे गांव में बैठने नहीं दिया और फिर धक्का मार के फिर भेजा। वो कहावत होती है किसी कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का आनंद होता है। बिल्कुल, मेरी कामयाबी के पीछे और हमारी क्या, मेरी क्या, सबकी कामयाबी के पीछे जी हमारी सहभागिनी का विशेष योगदान रहा है। आज जो स्थिति है वो सब उन्हीं की वजह से है जी। और फिर दोबारा मैं यहाँ आया जी, फिर संघर्ष करना शुरू किया। जी। ये संघर्ष में ये आता है कि संघर्ष आदमी कहता है कैसे संघर्ष किया। आपके बारे में जानकारी की कि आप जो है 70 किलोमीटर कहीं जाते थे नौकरी करने, यानी कि 140 किलोमीटर। अभी आदमी 140 किलोमीटर जाने के लिए कह दो, आने जाने के लिए, तो सुबह में 70 किलोमीटर जाएगा, शाम तक वापस आ पाएगा। आप 70 किलोमीटर जाते थे, आते थे, बीच में नौकरी करते थे और बच्चों को भी मैनेज करते, कैसे होता था, क्या करते थे, कहाँ जाते थे? बिल्कुल एक्चुअली में ये बहुत ये बड़ी संघर्षपूर्ण कहानी है जी। सुबह यहाँ से पलवल के लिए ट्रेन जाती है, मैं फरीदाबाद में जॉब हमने अप्रोच करी थी जी। सुबह 4 बजे उठना जी।
नित्य क्रिया करके जी। लंच पैक करना, ये सब जी। मेरी श्रीमती जी करती थी। जी। और एक छोटा बेटा मेरा मुझे छोड़ने स्टेशन जाता था। तो सुबह हमारी ट्रेन 6:30 बजे की हुआ करती थी जी। और मैं 7:30 पौने 8 के आसपास फरीदाबाद पहुंच जाता था, चाहे वो सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो। वही तो ये और ये सारी कहानी निरंतर जारी रही तकरीबन 8-10 साल तक। 8-10 साल तक 70 किलोमीटर का अप डाउन। आना जाना, सुबह को जाना, शाम को फिर 5 बजे वहाँ से निकलना, फिर आना। इस बीच में बच्चों की परवरिश में मेरा कोई खास रोल नहीं था। जी। धर्मपत्नी के द्वारा ही सारे बच्चों का ट्रीटमेंट, गार्जियंस वो भी थी, माता भी, वो भी, पिता भी, मेरे पास तो समय था नहीं। जी। स्कूल में पेरेंट्स गार्जियंस मीटिंग को अटेंड करना, घर के सारे कामों को संभालना, बच्चों को देखना, मुझे देखना, ये सारा श्रेय उनका। जी। तो ये इस कंपनी इस समय आपने जैसे अब बात ये आती है कि ना एक आम अशोक सिंह जो गांव से चला था वो आज जाके खास बन गया, तो ये सब ये सेटअप बनाने का कैसे दिमाग में आया, कैसे बन गया? ये स्ट्राइकर जो हमारे पीछे ये टंगे हुए हैं, जैसे आप भी पहनकर बैठे हुए हैं, स्ट्राइकर कंपनी, कैसे स्ट्राइकर नाम पड़ा, कैसे कंपनी खोलने का विचार आया, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? देखो, स्ट्राइकर का मतलब होता है स्ट्राइक करने वाला, शुरुआत करने वाला। ट्राई करने, स्ट्राइकर का मतलब शुरुआत। स्ट्राइक कर दी जैसे मोदी जी ने स्ट्राइक की है, तो स्ट्राइक का मतलब शुरुआत करी। जी। जी। मैं ये सोच रहा था कि जब मैं अपनी मेहनत से कुछ लोगों को मैंने आगे बढ़ाया है, तो क्या मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता? जी। उस समय मेरे पास पूंजी नहीं थी। जी। थोड़ी सी पूंजी के साथ जी। किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किया 2010 में। ब्रांड का नाम रखा स्ट्राइकर। कि कैसे विचार आया कि स्ट्राइकर ही रखा जाए? विचार इसलिए आया कि संघर्ष के बाद जी जो शुरुआत होती है तो बड़ी मज़ेदार होती है। सही बात। तो स्ट्राइकर का नाम इसीलिए पड़ा, इसीलिए डाला, जी इसीलिए रखा, सोच समझ के सभी लोगों ने आपस में डिस्कस करके जी कि एक स्ट्राइक करते हैं, हाँ देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हम कोई खास नहीं है, हम आम ही हैं, आज भी आम ही हैं। जी ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। 2010 में एक अच्छी सी और छोटी सी शुरुआत करी थी जी और आज वो शुरुआत जो है ना, छोटा सा पौधा लगाया था वो एक वृक्ष बन चुका है। जी धीरे धीरे। इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं है, सभी का योगदान इसमें रहा है। हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमसे जुड़े जो हमारे, जिन्हें हम डीलर कहते हैं, डीलरों का योगदान। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ आजकल क्या होता है, मेहनत। जी और मेहनत वो भी ईमानदारी से की जाए। जी मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत रिक्शे वाला भी करता है, जी सुबह से शाम तक रिक्शा खींचता है, 200-300 कमाता है, 100 रुपए की पी के उसी में सो जाता है, रिक्शा वो भी करता है। हाँ वही यही तो मेहनत को सही तरीके से कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत आप जो है ईमानदारी से करें जी। और क्रिएटिव मेहनत करें, creativity जिसका कुछ रिजल्ट निकले। कुछ रिजल्ट निकले। दूसरा ये है कि आप जैसे यहाँ पे कटिंग वगैरह होती है, बता रहे हैं ये जितने भी ट्रैक सूट वगैरह इनकी डिजाइन जो है आप ही करते हैं, तो ये कैसे? एक्चुअली मैंने आपको अभी बताया कि मैं फरीदाबाद जॉब करता था एज ए कटिंग मास्टर, जी एज ए पैटर्न मास्टर, जी, एज ए फैशन डिजाइनर। हाँ ये बात है फैशन वाली, क्योंकि ये सारी बेहतरीन डिजाइनें मैंने देखी, बिल्कुल, कई बिल्कुल, ट्रैक सूट बिल्कुल। ये। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि मैं 10 साल में जो हमने जॉब करी तो उसमें हमने कटिंग तो हम करते ही थे। फैशन डिजाइनर का कोर्स करा हुआ था, तो फैशन डिजाइनर का भी थोड़ा आइडिया था जी। पैटर्न बनाने का भी थोड़ा गुर सीखा था जी। तो ये सारी जो आप यहाँ डिजाइन्स देख रहे हैं, हाँ। ये क्रिएटिविटी हमारी है। जी नेट पे सर्च करके कि ये डिज़ाइन कैसा है, इसको ऐसे डेवलप जी। करना है, तो वो क्रिएट करके हमारे कटिंग मास्टर हैं उनको दे के जी वो सारी कटिंग होती रही। जी स्पोर्ट्स से जुड़े रहे जी तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ही सारी चीज़ें होती रही, जी, क्योंकि हमारे जहाँ जहाँ डीलर हैं वो सब स्पोर्ट्स वाले हैं जी और हमारे जो अथोराइज डीलर हैं, जी क्योंकि हमारा मेनली काम एनसीआर में कहीं नहीं होता है, जी हमारा सब जो है दिल्ली एनसीआर के बाहर ही हमारा सारा माल जाता है, जी जिसमें केरला है, आंध्र प्रदेश है, जी तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जी बेसिक जो हमारा बिजनेस हो रहा है जी वो महाराष्ट्र और तेलंगाना से हो रहा जी है, जहाँ हमारे पहले से ही डीलर थे। जी मैंने आपको पिछला बताया कि हम जिनके साथ काम करते थे वो स्पोर्ट्समैन थे, जी तो उनकी मेहरबानी से स्पोर्ट्समैन से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, जी आज भी है। तो उनके आज एकेडमी बनी हुई है, उनसे भी हमारे संबंध अच्छे हैं।
तो चल रहा है धीरे धीरे। ये इसमें एक जान पहचान में एक सवाल है, जैसे ये सुनने में आया आपके दीपिका पादुकोण के पिताजी से बड़े अच्छे संबंध थे, कैसे बने, क्या क्या था ये? एक्चुअली में जहाँ हम पहले काम करते थे जी वो कुछ कंपनी का नाम है एरोटेक वियर्स प्राइवेट लिमिटेड। जी। उनके जो ओनर हैं उनके कोच रहे थे प्रकाश पादुकोण जी। अच्छा अच्छा। और वो जहाँ जाते थे जी मुझे हमेशा साथ लेके जाते थे। जी और उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ जॉब करते हैं। जी हमेशा उन्होंने कहा कि हमारा छोटा भाई है और जी। मेरे साथ काम करता है। जी और वो यहाँ के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं दिल्ली स्टेट के। जी। तो उनके थ्रू मेरी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैनों से जानकारी होती रही, मिलते रहे, जाते रहे। उनके एक साथ के खिलाड़ी थे पुलेला गोपीचंद, जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन सब का खिताब यहाँ लाए इंडिया में। जी उनसे भी मिले, कई बार उनसे बात भी हुई। जी। तो उनसे भी बस केवल ये सब उनकी मेहरबानी से सारे काम ये व्यक्तिगत सवालों में कुछ है, जैसे आपके शौक क्या है, क्या मतलब किस चीज़ का शौक रखते हैं? ये पर्सनल सवाल है। मेरा कोई खास शौक नहीं है जी। मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, कुछ जी। नया करने की हमेशा चाह रहती है। कुछ नया किया जाए। कुछ नया करो। जी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज शारीरिक मेहनत की बजाय अगर हम कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया करें, कुछ नया नया सोचें, नया करें, हमेशा दिन में यही रहता है कि कुछ नया हो। जी क्योंकि सृजन जो है ना जी नए से ही उत्पन्न होता है। जी। तो मेरा मानना है कि सभी को कुछ नया करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी के साथ। जी। तो मुझे लग रहा है ईश्वर भी आपकी बहुत जल्दी ये ईमानदारी की वाली मेहनत में जो बात है, तो ये जैसे जो लोग घर पे बैठे बैठे सोचते रहते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कैसे रईस हो जाएं, कैसे पैसा आ जाए, कुछ करना नहीं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है कि कैसे मेहनत करें, कैसे आगे बढ़ें? कुछ लोग मेहनत करना भी चाहते हैं लेकिन बेचारे उनको लाइन नहीं मिल रही है, तो आपने आज ये मुकाम हासिल किया, तो कुछ संदेश जो हमारे लोग बैठे हुए उनके लिए। एक्चुअली में आजकल लोगों को जो सफलता चाहिए वो शॉर्टकट में चाहिए। शॉर्टकट में चाहिए यहाँ कि थोड़ा काम हो, जी, जल्दी सफल हो जाए। जल्दी सफल हो जाए, परंतु होता नहीं है ऐसा। मेहनत, अगर आपके अंदर कुव्वत है मेहनत करने की, जी अगर आप सच्चे मन से ईमानदारी से मेहनत करें जी, तो ऊपर वाला भी आपको फल जरूर देगा। जी तो हम तो हमारे विचार थे, तो हम उनको ये ज़रूर सलाह देंगे जी कि आप मेहनत करो परंतु ईमानदारी के साथ। हाँ, अगर आपने सपने देखे हैं तो सपने ज़रूर पूरे होंगे। जी। जिस तरीके से मैंने सपने देखे थे, मैं सोचता था कभी, जब मैं जॉब करता था उस समय मैं ये घर बनते हुए देखता था यहाँ पे, जी लोगों को अच्छे अच्छे सोफे पे बैठ के टीवी देखते हुए देखता था। तो सोचता था काश क्या कभी हमारे पास ये हो पाएगा। लेकिन आज ऊपर वाले की असीम कृपा है। ये मैं देख रहा हूँ कि इन 16 सालों में 2010 से 2025 में 2-2, 3-3 मकान, अच्छी गाड़ियाँ, बेहतरीन ये सब हासिल किया। तो ये इसीलिए हम ये पॉडकास्ट करना चाहते थे कि लोग देखें कि मेहनत करने का, जो लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मिलता है, लेकिन मेहनत कैसे की जाए ये आपने बताया है। मेहनत तो होती ही है जी। मुझे लग रहा है कर्म से ज़्यादा भाग्य का भी साथ होता है। भाग्य का भी साथ होता है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जी, जो 20 नहीं 25 सालों से दिल्ली में हैं जी और वो मरने के कगार पे हैं। जी ना उनके पास घर है, ना उनके पास सोने के लिए आशियाना है। जी कुछ लोग ऐसे भी हैं। जी परंतु मेरा मानना है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे जी और कर्म के साथ अगर आपका प्रतिफल भी आपके साथ होगा जी, तो सफलता अचीव होगी। और जो मैंने अपना महसूस किया है कि जी मैंने मेहनत भी की है, लेकिन शायद इतनी मेहनत नहीं की है कि इतनी जल्दी सब इतना अचीव हो जाए। जी। शायद भाग का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। भाग्य ने भी साथ दिया है, मेहनत तो रही है, इसमें कोई जी, हाँ। संदेह नहीं है। तो तो सबके लिए बस यही है मेरी जी कि जो आज दिल्ली आके कुछ करना चाहते हैं, जी आए, स्वागत है। दिल्ली उनका स्वागत करती है तहे दिल से। जी परंतु सपनों के साथ साथ आपके अच्छे विचार भी हों, जी आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी हो, जी कुछ करने की ललक भी हो। जी मुझे लग रहा है कि अगर आपके मन में कुछ करने की ललक है जी तो ज़रूर मिलेगा आपको। जी। ऐसा तो मेरा मानना है। आप सभी के लिए ये पॉडकास्ट था कि अगर कोई घर से सपने लेकर आता है तो उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए, तो सर ने अपनी जर्नी बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और मिलते हैं अब नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, और वो अपनी कहानी बताएंगे कि कैसे संघर्ष करते करते हम सफल होते हैं। तो आप लोग सीखें हमारे पॉडकास्ट से। हम आपके लिए नए नए मेहमानों से मिलवाते रहेंगे और पॉडकास्ट लाते रहेंगे। धन्यवाद।